इमेजिन करो कि आपके एक से ज्यादा क्रश हैं और आपके सारे क्रश आपको पसंद भी करते हैं, तो आप अपना फर्स्ट किस उनमें से किसके साथ करना चाहोगे? आज हम एक ऐसे ड्रामा को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जिसका नाम है 7 फर्स्ट किसेस और इस ड्रामा के अंदर आपको रोमांस, कॉमेडी एंड सस्पेंस सारी चीजें देखने को मिलने वाली है। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए इस ड्रामे को हम एक्सप्लेन करते हैं। सो ड्रामे के स्टार्ट में हमें हमारी मेन लीड सुजन को दिखाया जाता है जो कि एक बड़े से मॉल के अंदर जॉब कर रही होती है। आज उसका 25th बर्थडे होता है, इसलिए उसके फ्रेंड उसे विशेष भेज रहे होते हैं, लेकिन उन मैसेज को पढ़ने के बाद वो सैड हो जाती है क्योंकि सुजन के आज तक एक भी बॉयफ्रेंड नहीं बने हैं और इसकी वजह से उसने अपना फर्स्ट किस नहीं करा है। वो इस बात को सोचकर सैड हो रही होती है, तभी सामने से एक हैंडसम सा बंदा आता है और वो उससे पूछता है कि डस्टबिन कहाँ पे है। सुजन उसे इम्प्रेस करने के लिए कहती है कि आप इस ग्लास को मुझे ही दे दो, मैं इसे डस्टबिन में फेंक दूंगी। लड़का खुशी खुशी उस ग्लास को उसे दे देता है, बट तभी वहाँ पे उस लड़की की वाइफ आती है और वो उसे लेकर वहाँ से चली जाती है और ये देखकर सुजन का मुंह बन जाता है। इस लड़की के जाने के बाद सुजन के पास उसका बॉस आता है और उसे कुछ सामान देता है और कहता है कि ये सामान ले जाकर रख दो। सुजन उस सामान को ले जाकर रख रही होती है, तभी पीछे से कोई आवाज देता है। सुजन जब रुक कर पीछे देखती है तब वो देखती है कि एक लड़का अपने गर्लफ्रेंड को आवाज दे रहा है और वो उसके साथ जा रहा है। ये देखकर सुजन का फिर से दिल टूट जाता है। सुजन के पास सारी चीजें होती है बट बॉयफ्रेंड नहीं होता है, इसलिए वो विश करती है कि वो मरने से पहले किसी को बॉयफ्रेंड बना ले और उसके साथ अपना फर्स्ट किस कर ले। सुजन ये सारी बातें सोचते हुए वापस से काउंटर पे आ जाती है जहाँ पे उसे एक लेडी मिलती है और वो लेडी उसे ज्वेलरी शॉप का एड्रेस पूछकर वहाँ से चली जाती है। सुजन देखती है कि उस लेडी ने अपना पासपोर्ट तो यहीं पे छोड़ दिया, इसलिए वो पासपोर्ट लेती है और उस लेडी को ढूंढने लगती है। काफी देर जब वो ढूंढती है और वो लेडी उसे नहीं मिलती है तब वो वापस काउंटर पे आ जाती है। यहाँ पे आने के बाद सुजन नोटिस करती है कि पासपोर्ट पे बनी हुई चीज साइन कर रही है, तभी वो लेडी वहाँ पे आती है और सुजन उस पासपोर्ट को उस लेडी को वापस दे देती है। पासपोर्ट पाकर लेडी खुश हो जाती है और सुजन को थैंक्स बोलती है। फिर वो उस सुजन से पूछती है कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ। सुजन कहती है कि आपको इसके लिए कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन वो लेडी जिद करने लगती है और कहती है कि तुम्हारी विश है कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड हो और जिसके साथ तुम अपना फर्स्ट किस करो और अगले 10 सेकंड में तुम्हारी लाइफ चेंज होने वाली है। इतना कहने के बाद वो टेबल की तरफ इशारा करती है। यहाँ पे 6 कार्ड होते हैं। सुजन उन कार्ड्स को देखती है और फिर वापस से पलटती है। इतने में वो लेडी वहाँ से गायब हो जाती है। अब सुजन की जॉब एंड होने में 10 मिनट्स बचे होते हैं, तभी मॉल में एक हैंडसम से बंदे की एंट्री होती है और ये होते हैं एक्टर ली सुजन के पास आता है और उसे कहता है कि मैं बाहर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, इसलिए जल्दी से बाहर आ जाओ। ली सुजन से जब बात कर रहा होता है तब स्टोर के सारे लोग वहाँ पे आ जाते हैं और वो उन दोनों को देखने लगते हैं। सुजन से बात करने के बाद ली यहाँ से जाने लगता है। इसके बाद सुजन अपने कॉलिग से कहती है कि क्या ये मशहूर एक्टर ली जोंग गी ही है ना? तो उसकी कॉलिग्स उसे कहती है कि क्या तुम पागल हो, तुम उसे नहीं जानती हो, ये हमारे शहर का IT टाइकून है। अब बात करें हम उस लेडी की जो कुछ टाइम पहले सुजन से बात कर रही थी, तो ये लेडी डेटिंग की देवी है और ये लेडी अपने मैजिक से सुजन को अलग अलग लड़कों से मिलाएगी ताकि सुजन अपने लिए एक परफेक्ट मैच चुन सके। काम खत्म होने के बाद जब सुजन बाहर निकलती है तब वो ली के बारे में सोच रही होती है, तभी वो देखती है कि सामने ली खड़ा है। ली उसके पास आता है और कहता है कि मेरे साथ चलो। सुजन उसे यहाँ पे देखकर हैरान हो जाती है और उसे कहती है कि तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, तुम मुझे कोई और समझ रहे हो। तब ली उसका हाथ पकड़ता है और उसे कहता है कि मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है और ना ही मैं तुम्हें कोई और समझ रहा हूँ। और इसके बाद वो कहता है कि बस तुम मेरे साथ एक बार डिनर पे चलो। बार बार ली के कहने की वजह से सुजन उसके साथ चली जाती है और जब वो वहाँ पे जाने के बाद ली का बड़ा सा घर देखती है तब वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद ये दोनों साथ में बैठकर डिनर करते हैं। देन उसके बाद ली सुजन को एक वीडियो दिखाता है। वीडियो में सुजन के बचपन से लेकर अब तक के फोटो होते हैं। उन फोटोज को देखने के बाद सुजन हैरान हो जाती है और ली से पूछती है कि ये सारे फोटो तुम्हारे पास कैसे? ली हंसते हुए उसे कहता है कि क्या तुम्हें याद नहीं है जब हम स्कूल के ट्रिप से चर्च में गए थे तब की ये सारी फोटोज हैं। सुजन तो हैरान होती है और वो सोचती है कि आखिर मैं इसके साथ कब चर्च में गई थी और हमारा स्कूल ट्रिप कब हुआ था। अब यहाँ पे हमें पता चलता है कि सुजन जिस भी लड़के को डेट करने वाली है उसकी लाइफ और इसकी लाइफ पास्ट में किसी न किसी रीजन से जुड़ी होंगी और ये सारी चीजें उस लेडी के जादू की वजह से हो रही हैं। सुजन देखती है कि ली के पास उसकी काफी सारी पिक्चर्स हैं, तो ली उससे कहता है कि इसके लिए तुम मुझे प्लीज माफ करना, मैंने ये सारी पिक्चर छुप कर क्लिक की थी। ली सुजन से कहता है कि तुमने अपना बर्थडे मेरे साथ सेलिब्रेट किया, इसके लिए थैंक्स। सुजन ये सुनकर फिर से हैरान हो जाती है। उसके बाद ली एक बड़ा सा रेड बुके लाता है और उसे प्रपोज करता है और कहता है कि फिर वो कहता है कि मैंने तुम्हारे बर्थडे के लिए ये सारी चीजें प्लान की थी और इसके बाद वो उसे प्रपोज करता है एंड देन वो उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है। सुजन को भी कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ के किस करती है, बट जैसे ही ये दोनों किस करने वाले होते हैं टाइम रिवर्स हो जाता है और हम वापस से वहीं पे आ जाते हैं जब सुजन की छुट्टी होने में 10 मिनट्स बचे होते हैं। सुजन को पता नहीं चलता है कि आखिर उसके साथ क्या हुआ, जैसे आपको भी पता नहीं चल रहा होगा। एक्चुअली
में जो उस लेडी का जादू होता है वो इतनी देर तक ही काम करेगा और सूजन अपने हर बॉयफ्रेंड के साथ इतनी देर तक ही टाइम स्पेंड कर पाएगी। जब सूजन ये सारी चीजें समझ लेती है तब वो कार्ड की तरफ देखती है जहाँ पे फर्स्ट कार्ड पे ली जोंगी की फोटो आ चुकी होती है। तभी उसकी कॉलिग्स उसके पास जाती हैं और कहती हैं कि बॉस के लिए वोट करो। वो वोट करने के लिए अपना फोन निकालती है और वोट करने लगती है। तभी सामने से एक और हैंडसम सा बंदा आता है और वो उसका फोन छीन लेता है और कहता है कि काम के समय पे फोन यूज करना सही नहीं है और इतना कह के वो फोन को लेकर जाने लगता है। सूजन उस पर चीखती है बट उसकी कॉलिग्स उसे ऐसा करने से मना कर देती हैं और कहती है कि तुम अपने बॉस पे ही चीख रही हो। ये सुनकर वह हैरान हो जाती है और कहती है कि एक्टर पार्क हेजिन मेरा बॉस है। तो उसकी कॉलिग उसे कहती है कि वो कोई एक्टर नहीं है बल्कि हमारे बॉस हैं जिसे तूने अभी वोट किया। वो इन सारी चीजें देखकर फिर से सोच में पड़ जाती है और जब सूजन का काम खत्म हो जाता है तब वो अपने बॉस के कैबिन में जाती है और अपना फोन मांगती है। इस समय इसका बॉस काम कर रहा होता है इसलिए वो उससे कहता है कि तुम कुछ टाइम तक वेट करो। सूजन उसे खड़े होकर देखने लगती है और इसके बाद वो उसे ध्यान से देखने लगती है और कहती है कि ये कितना ज्यादा गुड लुकिंग और हॉट है। काम खत्म होने के बाद पार्क उसका फोन उसे लौटा देता है और कहता है कि क्या तुम आज फ्री हो। तो सूजन उसे कहती है कि हाँ मैं फ्री हूँ। पार्क उसे कहता है कि क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है। तो सूजन उसे कहती है कि नहीं मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। तो पार्क उसे कहता है तब तो तुम पूरी तरीके से फ्री हो, तब तो हम साथ में चल सकते हैं बट उससे पहले चलो हम साथ में डिनर कर लेते हैं। और इसके बाद पार्क सूजन को अपने पास में बैठाकर उसे डिनर कराता है। अब ये दोनों यहाँ पे साथ में बैठकर डिनर कर रहे होते हैं लेकिन पार्क यहाँ पे भी अपना काम कर रहा होता है। सूजन उसे पूछती है कि क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकती हूँ। तो पार्क उसे कहता है कि मेरे लिए कोई सॉन्ग प्ले कर दो। इसमें सूजन एक सॉन्ग को प्ले करती है जो उसे पसंद नहीं आता है इसलिए वो घूर के उसकी तरफ देखने लगता है। सूजन सॉन्ग को वापस से बंद कर देती है और इसके बाद ये दोनों साथ में बैठ के खाने लगते हैं। पार्क जब अपना खाना फिनिश कर लेता है तब वो सूजन से कहता है कि चलो। सूजन उसे पूछती है कि कहाँ चलना है। तो पार्क उसे कहता है कि कहाँ चलना है, ऐसे क्या मतलब है, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। और इतना कह के वो वहाँ से चला जाता है। अब सूजन अपना बॉक्स रख रही होती है और फाइल रख रही होती है। तभी वो देखती है कि उसके कबर्ड में उसकी फोटोज हैं। वो उन फोटोज को देखकर समझ नहीं पाती है और वापस से उन फोटो को वहीं पे रखकर बाहर आ जाती है। जब वो लिफ्ट को ओपन करती है लेकिन लिफ्ट यहाँ पे ओपन ही नहीं होती है। कुछ टाइम बाद लिफ्ट ओपन हो जाती है और लिफ्ट से एक फोटोग्राफर निकलता है और वो सूजन से कहता है कि क्या मैं तुम्हारी पिक्चर्स क्लिक कर सकता हूँ। बट सूजन उसे मना कर देती है लेकिन ये पर्सन अपना पैंट खोल देता है और इसके बाद बहुत ही बुरी तरीके से कहता है कि मैं तुम्हारा फोटो क्लिक करना चाहता हूँ और यहाँ पे वो उसे तंग करने लगता है। सूजन यहाँ पे बहुत ही डरी होती है। तभी यहाँ पे पार्क आता है और उसे बचा लेता है। बाद में पुलिस आती है और वो इस फोटोग्राफर को पकड़कर लेकर जाने लगती है। फोटोग्राफर जोर जोर से चीखता है और कहता है कि मैं और सूजन एक दूसरे से प्यार करते हैं। उसके जाने के बाद पार्क सूजन से कहता है कि ये इंसान सुबह में तुम्हारी फोटोज को क्लिक करके आया था जिसे मैंने अपने पास रख लिया था और इसलिए मैंने तुम्हें अपने साथ बिजी रखा ताकि ये तुम्हारे साथ कुछ कर ना दे। इसके बाद वो उसे कहता है कि मैं ही एक अकेला ऐसा पर्सन नहीं हूँ जो तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम भी हो जो मुझे पसंद करती हो। तो सूजन भी इससे हाँ कर देती है। अब इसके बाद पार्क उसकी तरफ किस करने के लिए बढ़ रहा होता है और जैसे ही ये दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं टाइम फिर से रिवर्स में चला जाता है और फिर से हम वापस से उसी समय पे आ जाते हैं जहाँ पे सूजन के जॉब एंड होने में 10 मिनट्स बचे होते हैं। इसके बाद जब वो कार्ड्स की तरफ देखती है तब वो देखती है कि यहाँ पे पार्क की फोटो आ चुकी है और जब वो कार्ड को उठाकर पीछे देखती है वहाँ पे लिखा होता है कि नो किसेस। यहाँ पे इसे पता चलता है कि जब वो किस करने वाली होगी तब टाइम रिवर्स में वापस चला आ जाएगा। सूजन इन सारी बातों को लेकर सोच ही रही होती है। तभी वहाँ पे उसका बॉस आता है और उसे एक लिफाफा देकर चला जाता है। जब वो लिफाफा ओपन करती है उसके अंदर एक पेन ड्राइव होता है और उसमें लिखा होता है कि मैं आकर इस पेन ड्राइव को लेकर चला जाऊंगा। इसलिए वो पेन ड्राइव को अपने पर्स में रख लेती है और घर जाने लगती है। घर जाते टाइम रात हो गई होती है और तभी उसके सामने कोई आता है और ये कोई और नहीं बल्कि उसका अगला डेट होता है जो कि जी चैन होता है और इसे देखकर सूजन फिर से हैरान हो जाती है। जी चैन उसे पेन ड्राइव मांगता है और कहता है कि मैं इन सारी चीजों में तुम्हें इन्वॉल्व नहीं करना चाहता था। उसके बाद सूजन उसे पेन ड्राइव निकाल कर दे देती है। पेन ड्राइव मिलने के बाद जी चैन वहाँ से जाने लगता है। तभी एक पर्सन उसके सर पे पिस्तौल तान देता है और उसे पेन ड्राइव मांगने लगता है। यूसीबी के चक्कर में इन सारे लोगों के बीच में लड़ाई होने लगती है। जी चैन सूजन को बचाकर वहाँ से लेकर चला जाता है। यहाँ पे आने के बाद जी चैन इन सारी चीजों के लिए सूजन से सॉरी बोलता है और इसके बाद वहाँ से जाने लगता है लेकिन तभी वो नीचे गिर जाता है और सूजन उसके पास जाती है और उसे उठाती है। इसके बाद वो उसकी पट्टी करने लगती है क्योंकि जी चैन को चोट लगी हुई थी। इसके बाद जी चैन उस यूएसबी को लगाकर गुंडों की सारी चाल जानने की कोशिश कर रहा होता है और सूजन उसे बहुत ही प्यार से देख रही होती है। जी चैन उसे कहता है कि हम इतने टाइम बाद मिले और मैं तुमसे मिलते ही तुम्हें प्रॉब्लम में फंसा दिया। जी चैन की बातें सुनकर सूजन कहती है कि अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए और जैसे ही वो जा रही होती है जी चैन उसका हाथ पकड़कर अपने पास बैठा लेता है। इसके बाद सूजन उसे कहती है कि तुम्हारा काम कितना डेंजर है। जी चैन उसे कहता है कि मैंने भी तुम्हें हेडक्वार्टर में यही कहा था, अपने जान पे अपने दोस्तों की जान बचाना मेरा यही काम है। सूजन उसे कहती है कि क्या तुम एक सीक्रेट एजेंट हो। तो जी चैन उसे कहता है कि अगर हम दोनों को एक दूसरे से प्यार नहीं हुआ होता तो मैं तुम्हें जॉब से नहीं निकालता और हम दोनों साथ में आज भी काम कर रहे होते हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी जान किसी मुश्किल में डाल दूं। और इसके बाद जी चैन वहाँ से जाने लगता है। सूजन उसे रोकती है तो जी चैन उसे कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे दूर
जाना मेरी सबसे बड़ी गलती है। सुजन ये सारी बातें सुनकर इमोशनल हो जाती है तो जीजन उसके करीब जाता है और उसे किस करने वाला ही होता है। तभी फिर से टाइम रिवर्स में चला जाता है। अब इधर हम फोटो की बात करें तो फोटो पे जीजन की फोटो आ चुकी होती है, जिसे देखकर सुजन थोड़ी सी सैड हो जाती है और सोचती है कि आखिर ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं, क्या मैं किसी को कभी किस कर भी पाऊंगी कि नहीं। अब सुजन ये सारी बातें सोच ही रही होती है, तभी उसका बॉस उसके पास आता है और उसे चाइनीज ट्रांसलेटर का काम करने के लिए कहता है। सुजन यहाँ पे हैरान होती है कि उसे चाइनीज तो नहीं आती है, फिर वो अपने आप को देखती है कि वो बहुत ही अच्छी तरीके से चाइनीज बोल रही है। अब इधर हम देखते हैं कि एक पर्सन किसी को बार बार कॉल कर रहा होता है, लेकिन वो उसका कॉल रिसीव नहीं करता है। अब फिर से हम सुजन को देखते हैं। सुजन यहाँ पे उस चाइनीज कस्टमर के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर रही होती है, जिससे वो अपने आप पे भी भरोसा नहीं कर पा रही होती है। और जब उसका काम खत्म होता है तब वो बाहर जाती है और वो सोचती है कि आखिर मैंने चाइनीज कब सीखा था। तभी उसे याद आता है कि कोई इंसान उसे बार बार कॉल कर रहा था, इसलिए वो अपना फोन बाहर निकाल कर उसे चेक कर रही होती है। तभी सामने से एक लड़का आता है और उसे कहता है कि मैं आपको कब से कॉल कर रहा था। सुजन उसे देखकर सोच रही होती है कि इस बार क्या होने वाला है, क्या मैं इस बार काई के साथ डेट पे जाने वाली हूँ। काई उसके पास जाता है और उसका हाथ पकड़ के कहता है कि आपके साथ डेट पे जाना कितना ज्यादा मुश्किल है, आप पता नहीं मुझे अपना स्टूडेंट समझना कब बंद करोगे। और इसके बाद वो उसे लेकर अपने साथ चला जाता है। अब यहाँ की सिचुएशन को देखकर सुजन को ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कि वो इस बार एक चाइनीज टीचर है और काय उसका स्टूडेंट है। काय और सुजन बहुत ही खुशी के साथ एक साथ शॉपिंग करते हैं और उसके बाद वो फोटो भी क्लिक करते हैं। और जब वो बाहर जाते हैं तब वो देखते हैं कि बाहर बारिश हो रही है। बारिश देखकर सुजन कहती है कि अब तो हमारे पास छाता भी नहीं है। तो काय अपनी जैकेट निकालता है और दोनों को कवर करके वहाँ से जाने लगते हैं। अब आगे वो एक कैफे में जाते हैं और वहाँ पे वो फ्रेंच फ्राई और बर्गर खाते हैं। काय सुजन से कहता है कि मैं अब अगले साल आपसे कम मिलूंगा। सुजन उसे इसकी वजह पूछती है तो काय उसे कहता है कि मैं तो आपसे चाइनीज इसीलिए सीख रहा था कि मैं चाइना में परफॉर्म कर सकूं। इसके बाद काय सुजन से बातें करने लगता है। सुजन को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, लेकिन वो उसकी बातों पे हूँ हाँ बस कर रही होती है। काय उसे कहता है कि मैं तुम्हें अब टीचर नहीं बुलाने वाला हूँ, हमारे बीच में सिर्फ 5 साल का अंतर है और इससे सामने वाले लोग भी हमें दोस्त समझते हैं। इसके बाद ये दोनों बाहर जाने लगते हैं। जब वो बाहर घूम रहे होते हैं तब वो कुछ लोगों को डांस करते हुए देखते हैं और इसके बाद ये दोनों भी वहाँ पे जाकर डांस करते हैं। डांस करने के बाद काय सुजन को रिंग पहना देता है, जिसपे सुजन उसे कहती है कि अगर मैंने तुम्हें मना कर दिया तो काय उसे कहता है कि अगर आपने ऐसा किया तो मैं आपके सामने कभी नहीं आऊंगा, लेकिन मुझे पता है कि आप भी मेरी फीलिंग को पहचानती हो और मुझे पसंद करती हो। तो सुजन उससे कहती है कि हाँ मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ। और इसके बाद काय उसे किस करने के लिए उसके तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन सुजन उसे ऐसा करने से मना कर देती है। तो काय उसे कहता है कि क्या तुम मुझे पसंद नहीं करती हो। तो सुजन उसे कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है। तो काय उसे कहता है कि मैंने इस समय का बहुत ही लंबे समय से इंतजार किया है। और इतना कह के वो उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है। और जैसे ही ये दोनों एक दूसरे को किस करने वाले होते हैं, हमेशा की तरह टाइम फिर से रिवर्स में चला जाता है। कार्ड पे फिर से काय की फोटो को देखकर वो सैड हो जाती है। तभी उसकी कॉलिग्स उसे पास आती है और कहती हैं कि वेट करने के लिए थैंक्स, अब तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारा बाहर इंतजार कर रहा है, इसलिए तुम बाहर चली जाओ। कॉलिग्स की बातें सुनकर तो सुजन हैरान हो जाती है और कहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड। उसके बाद वो रेडी होकर बाहर आती है, तभी उसे कोई पकड़ लेता है और कहता है कि मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा हूँ। सुजन देखती है कि इस बार तो ओके टैग क्यों है और वो यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन है। वो उसे शॉपिंग कराता है और उसे काफी एक्सपेंसिव चीजें देखता है। सुजन उसे बहुत ही प्यार से देख रही होती है और कहती है कि मैं नहीं चाहती हूँ कि ये सपना कभी खत्म हो जाए। जब सुजन अपना पूरा शॉपिंग कर लेती है तब उसका असिस्टेंट उसके पास आता है और उसके हाथ से सारी चीजें ले लेता है ताकि सुजन को कोई तकलीफ ना हो। सुजन उसे कहती है कि आज तुमने मुझ पे काफी सारे पैसे खर्च कर दिए। तो टैगन उसे कहता है कि इतना ही, मैं तुम पे सारी दुनिया खर्च कर देना चाहता हूँ, मैं तुमसे इतना ज्यादा प्यार करता हूँ। और इसके बाद वो उसे प्यार से प्रिंसेस कहने लगता है। तभी इन दोनों के सामने एक लड़की दिखाई देती है। ये टैगन से कहती है कि हमारी शादी होने वाली है और तुम किसी और लड़की के साथ घूम रहे हो। टैगन उस लड़की से कहता है कि हमारी शादी नहीं होने वाली है और मैं तुमसे शादी नहीं करने वाला हूँ। सुजन इन सारी चीजों को लेकर सोचती है और कहती है कि इस पर ये सारी चीजें इतनी अलग क्यों हैं। उसके बाद वो लड़की एक पानी का गिलास लेती है और सुजन के मुंह पे फेंक देती है। अब यहाँ पे टैगन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तभी उसकी मॉम वहाँ पे आ जाती है और सुजन को देख लेती है। सुजन उन्हें देखकर हेलो करती है, जिसपे रिप्लाई देते हुए टैगन की मॉम सुजन से कहती है कि मैंने तुम्हें उससे दूर जाने के लिए इतने सारे पैसे दिए, बट फिर भी तुम मेरे बेटे के पास वापस आ गई। टैगन यहाँ पे अपनी मॉम से कहता है कि आप इसकी इंसल्ट नहीं कर सकते हो क्योंकि मैं इससे शादी करने वाला हूँ। तभी उसकी मॉम की तबीयत खराब हो जाती है, जिसपे वो लड़की और उसका असिस्टेंट उसकी मॉम को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। सुजन को ये सारी चीजें देखकर अच्छी नहीं लगती है, इसलिए वो टैगन से कहती है कि देखो तुम बहुत ही ज्यादा अच्छे हो, लेकिन मैं ये सारी चीजें नहीं दे सकती हूँ। और इतना कह के वो उसे किस करने की कोशिश करती है। टैगन उसे मना कर देता है और कहता है कि अभी नहीं। उसके बाद वो अपने असिस्टेंट के पास कॉल करता है और उसे एक इमरजेंसी कॉन्फ्रेंस मीटिंग ऑर्गेनाइज करने के लिए कहता है। और यहाँ पे जाने के बाद वो अपने कंपनी से रिजाइन होने की बात करता है। यहाँ पे रिपोर्टर उसे ऐसा करने की वजह पूछते हैं। साथ ही एक रिपोर्टर सुजन की तरफ इशारा करके पूछता है
है कि ये कौन है। तो टैकन सुजन की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि यही है वो जिसकी वजह से मैं ये सारी कंपनी छोड़ रहा हूँ, क्योंकि मैं इससे शादी करना चाहता हूँ, मैं इससे बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ। और इसके बाद वो सबके सामने इस सुजन को किस करने जा रहा होता है। सुजन को ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही होती है, इसलिए वो टैकन को रोकने की कोशिश करती है, बट वो ऐसा करने से रोक नहीं पाती है। टैकन उसके करीब जाता है और जैसे ही वो इसे किस करने वाला होता है, हमेशा की तरह फिर से टाइम रिवर्स में चला जाता है। अब यहाँ पे सुजन कार्ड पे टैकन की फोटो को देख रही होती है, तभी एक इंसान आता है और उसे कहता है कि कुछ ही टाइम में शूटिंग स्टार्ट होने वाला है, इसलिए तुम सेट आकर देख लो। सुजन को यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आता है, बट फिर भी वो उसके साथ चली जाती है। और वहाँ पे जाने के बाद वो देखती है कि यहाँ पे तो उसका फेवरेट एक्टर ली जॉन सुक है। उसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। यहाँ पे सुजन को बताया जाता है कि आपको चुना गया है ली जॉन सुक के साथ एक्टिंग करने के लिए, जिस बात से सुनकर सुजन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि मुझे चुना गया है। इसके बाद शूटिंग स्टार्ट होती है और डायरेक्टर उससे पूछता है कि क्या तुम नर्वस तो नहीं हो। तो ली जॉन सुक उसे कहता है कि इसका तो फर्स्ट टाइम है, नर्वस तो होगी ना। ये दोनों एक्टिंग कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे सुजन बहुत ही ज्यादा नर्वस होती है, इसलिए डायरेक्टर काफी बार टेक लेता है, जिसपे वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है। और फिर वो उससे कहता है कि इसे तुम अपना बॉयफ्रेंड समझो और अच्छी तरीके से एक्टिंग करो। और ये सुनकर सुजन सैड हो जाती है। अब एक सीन में सुक उसे नेकलेस पहना रहा होता है, जिसे देखकर सुजन नर्वस हो रही होती है। इसकी एक्टिंग को देखकर डायरेक्टर का पारा हाई हो जाता है, इसलिए जोंग 10 मिनट का टाइम ब्रेक लेता है। अब इसके बाद ये दोनों साथ में बैठ के कॉफी पी रहे होते हैं और सुजन को ऐसा लगता है कि अगला डेट इसका इसी के साथ होने वाला है, इसलिए वो उसे कहती है कि मुझे पता है कि ये मैजिक वर्ल्ड है, इसलिए इसमें भी कॉन्फिडेंस चाहिए। इसकी ये सारी बातें सुनकर ली तो बहुत ही हैरान होता है। इसके बाद वो फ्लो में ये भी कह देती है कि अगर तुम मुझे किस करना चाहते हो तो मैं तुम्हें अभी किस नहीं करने वाली हूँ। जोंग ये सारी बातें सुनकर तो हैरान हो रहा होता है। उसके बाद सुजन कहती है कि अगर तुम्हें मेरा नंबर चाहिए तो मैं तुम्हें अपना नंबर दे सकती हूँ। जॉन को ये कैरेक्टर अच्छा लगता है, इसलिए वो उसका नंबर ले लेता है। जॉन को सुजन का कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा क्यूट लगता है और इसलिए वो उसके साथ बहुत ही अच्छे तरीके से बिहेव करता है। अब इसके बाद ये दोनों फिर से एक्टिंग करना स्टार्ट करते हैं और इस बार वो अच्छी तरीके से एक्टिंग करते हैं। अब बाद में किसिंग सीन आता है, जिसे देखकर सुजन कहती है कि मैं किस नहीं करना चाहती हूँ, जिसपे ली कहता है कि हमें असली में थोड़ी ना किस करना है, बस तुम्हें एक्टिंग करना है। और जब वो एक्टिंग के दौरान ये एक दूसरे को किस करने वाले होते हैं, फिर से सुजन अपनी रियल लाइफ में वापस आ जाती है और सोचती है कि मैं 6 हैंडसम से बंदे से मिली, लेकिन मैं उनमें से किसी को भी अपना बॉयफ्रेंड नहीं बना पाई और ना ही मैं उनमें से किसी को किस कर पाई। सुजन ये सारी बातें सोच रही होती है, तभी वो लेडी उसके कंधे पे हाथ रखती है और कहती है कि अभी सारी चीजें कंप्लीट नहीं हुई है, अभी कुछ बाकी है। सुजन उस लेडी को देखकर सरप्राइज एंड खुश होती है। तभी वो लेडी उसे कहती है कि तुम हर बार किस के टाइम में इसीलिए वापस आ जा रही थी क्योंकि तुम्हारा फर्स्ट किस इसी के साथ होगा जिसे तुम चुनोगी, और जिसके साथ तुम अपना फर्स्ट किस करोगी उसी के साथ तुम्हारे आगे की लाइफ होगी। और इतना कह के वो वहाँ से चली जाती है। अब सुजन फिर से अपने काउंटर पे अपना काम कर ही रही होती है, तभी उसका बॉस उसके पास आता है और उसे कहता है कि तुम आजकल बहुत ही अच्छा काम कर रही हो, ऐसे ही काम करती रहो। और इतना कह के वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद कॉलिग्स उसे देखते हैं कि ये बहुत ही ज्यादा खुश है। वो उसका रीजन पूछते हैं तो सुजन उन्हें बताती है। तभी वहाँ पे एक और हैंडसम सा बंदा आ जाता है और ये कोई और नहीं बल्कि ये होते हैं ले मिनहो, जिन्हें हर एक लड़की बहुत ही ज्यादा पसंद करती है। सुजन मिनहो को देखकर बहुत ही ज्यादा चीखने लगती है। तब मिनहो से पूछता है कि क्या तुम मुझे जानती हो। तो सुजन उसे कहती है कि आप जैसे एक्टर को कौन नहीं जानता है। मिनहो उसकी बातें सुनकर स्माइल करने लगता है। सुजन की कॉलिग्स मिनहो को देखकर उसे कहती है कि ओ माय गॉड, आप तो वही हो ना मशहूर राइटर ली मिनहो। तो मिनहो कहता है कि हाँ। उसके बाद सुजन उसके पास जाती है और उसे ऐसा लगता है कि शायद इसके साथ भी मेरी पास्ट की कोई लाइफ जुड़ी होगी। वो मिनहो के पास जाती है और उसे बार बार टच करके बात करना स्टार्ट कर देती है। वो उसे कहती है कि क्या हम एक दूसरे को जानते हैं, क्या हम कभी ऑफिस के काम से एक दूसरे को मिले थे, या फिर हम चर्च में एक दूसरे को मिले थे, या फिर मैंने तुम्हें कोई लैंग्वेज सिखाई थी। मिनहो से कहता है कि तुम कैसी बातें कर रही हो, मैं तुमसे फर्स्ट टाइम मिल रहा हूँ। तो सुजन उसे कहती है तो फिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो मिनहो कहता है कि मैं इस स्टोर के बारे में कुछ जानने के लिए आया था, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। उसके बाद सुजन उसे कहती है कि नहीं, मुझे पता है कि तुम यहाँ पे किस लिए आए हो। अब तो मुझे बोलोगे कि हमें साथ में डिनर करना है, तुम मेरे साथ डेट पे जाना चाहते हो, और ऐसी सारी बातें वो करने लगती है। मिनहो कुछ नहीं कर पाता है और उसे बस देखता ही जा रहा होता है। और उसकी कलीग्स उसे समझाती हैं कि क्या तुम एक बड़े से राइटर को देखकर पागल हो गई हो, तुम मिनहो को सामने देखकर कंफ्यूज और पागल हो गई हो। तो सुजन उसे कहती है कि तुम सब चुप रहो, कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें तुम सब नहीं जानती हो। और इसके बाद वो मिनहो से कहती है कि क्या तुम्हें मेरा फोन नंबर चाहिए। तो मिनहो उसे इग्नोर कर देता है और इसके बाद वो 2 लड़कियों से बातें करना स्टार्ट कर देता है। वो सुजन के बारे में कहती हैं कि ये थोड़ी सी पागल है, आपको जो कुछ भी पूछना है आप हमसे पूछ सकते हो। उसके बाद मिनहो इस स्टोर के बारे में काफी सारे क्वेश्चन उनसे पूछने लगता है और वो उसे बता देती हैं। अब इनकी ये सारी बातें सुनकर सुजन को भी ऐसा लगता है कि शायद उससे कोई गलतफहमी हुई है, इसलिए वो मिनहो की बुक को लेकर वहाँ से चली जाती है और रास्ते भर में सारे बुक को पढ़ लेती है। तभी मिनहो उसे पीछे से आवाज देता है, जिसे देखकर वो उसे सॉरी कहती है और कहती है कि मुझे माफ कर देना, मैंने आपको कोई गलत समझ लिया। मिनहो उसे कहता है कि हाँ मैं जानता
हूँ, इसकी कोई जरूरत नहीं है। और इसके बाद वो उसकी बुक की तारीफ उससे करने लगती है और एग्जैक्टली वही बात वो बताती है जो कुछ भी मिन्हो इस बुक के जरिए लोगों को समझाना चाहता था। इसलिए वो सूजन की बातों को सुनकर इम्प्रेस हो जाता है। फिर सूजन उसे पूछती है कि तुमने मुझे आवाज क्यों दिया था। तब मिन्हो उसकी तरफ कार्ड देते हुए कहता है कि ये तुम्हारा शायद वहीं पे गिर गया था। जब वो कार्ड को लेती है तब उसके पीछे मिन्हो का फोटो होता है और उसे देखकर वो समझ जाती है कि मिन्हो ही उसका परफेक्ट मैच है। और यहाँ पे सूजन को ये भी पता चलता है कि प्यार के मामले में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जो कोई भी आपका होता है टाइम आने पे वो आपसे मिल ही जाता है। और यही बात राइटर इस कहानी से आपको समझाना चाहते हैं। सो आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना। और क्या अब तक आप अपने परफेक्ट मैच से मिल चुके हो या फिर अपने क्रश को देखकर उसका इंतजार कर रहे हो। आपको कहानी कैसी लगी, कहानी का बेस्ट पार्ट क्या था, ये भी आप कमेंट में जरूर लिख देना।